हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो इससे पहले मैंने जैक बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश का बहुत सारा वीडियोस अपलोड कर दिया है, ठीक है। और आज इस वीडियो में, ठीक है ना, जो हमारा बुक वन है, ठीक है ना, बुक वन जिसको बोलते हैं फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है, उससे 5 मार्क्स कराऊंगा। और 5 मार्क्स कितना क्वेश्चन का कराऊंगा? ओनली 4 क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ 4 क्वेश्चन कराऊंगा और इसी 4 क्वेश्चन में से आपका वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को हल्के में ना ले, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत मैटर करता है भाई, है ना। आपका फालतू में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूँगा, ठीक है। जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सारा क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, वेयर इज कुर्ग, है ना। कुर्ग कहाँ पे है? व्हाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग? कुर्ग का जो मेन क्रॉप है, मेन क्रॉप यानी कि यहाँ का मुख्य फसल क्या है, ठीक है ना, इसको जानना है। तो कुर्ग कहाँ पे है और कुर्ग का मुख्य फसल क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। चलो क्या लिखोगे? कुर्ग, जिसको हम लोग कोडागु भी बोलते हैं, ठीक है ना, कुर्ग ऑल्सो नोन एज कोडागु, समझ गए। is a small district located in the state of कर्नाटका इन साउथ इंडिया। अब जो कुर्ग है वो कहाँ पे लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट पे लोकेटेड? सॉरी, एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना, ये मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो अब देखो, कर्नाटका में है, ठीक है ना। कुर्ग जो है कर्नाटका में है। कर्नाटका अब कहाँ पे है? साउथ इंडिया, समझ गए ना। साउथ इंडिया के कर्नाटका में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है ना, जिसको कुर्ग बोलो या तो कोडागु बोलो, समझ गए। इट लाइज बिटवीन, ये बीच में है किसके? मैसूर और कोस्टल टाउन, है ना। कोस्टल टाउन किसको बोलते हैं? जो शहर समुद्र किनारे बसा हो, ठीक है ना, समझ गए ना। चलो अब मैसूर, समझ गए ना, मैसूर और सॉरी मैंगलोर और मैसूर के बीच में बसा हुआ है। कुर्ग इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटीफुल हिल्स, है ना, अपने ब्यूटीफुल हिल्स के लिए ये फेमस है, जंगलों के लिए फेमस है, रिवर्स नदियों के लिए फेमस है, और प्लीजेंट क्लाइमेट, है ना, यहाँ का क्लाइमेट बहुत सुहावना है, इसीलिए ये फेमस है। इट इज़ ऑफ्टन कॉल्ड द स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, और कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, भारत का स्कॉटलैंड बोला जाता है, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी, इसका जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना, इसके चलते इसको क्या बोला जाता है? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफ़ी, और यहाँ का जो मुख्य फसल है, जैसे यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा था हमारा, मुख्य फसल यहाँ का क्या है? कॉफ़ी है, ठीक है। कुर्ग इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन इंडिया। कुर्ग, है ना, जो लार्ज मतलब सबसे बड़े जो जगह है ना जहाँ पर कॉफ़ी बनता है, तो उसमें से कुर्ग भी एक है ना, जहाँ पर बड़े पैमाने में क्या कॉफ़ी का फसल किया जाता है, समझ गए, कॉफ़ी का खेती किया जाता है। बिसाइड कॉफ़ी, कॉफ़ी के अलावा भी यहाँ पर देखो, पीपल ऑल्सो ग्रो स्पाइसेस, मसाले भी उगाते हैं, जैसे कि पीपर, पीपर वो क्या बोलते हैं हम लोग? गोलकी बोलते हैं, काला काला छोटा छोटा जो मसाले में यूज़ होता है। कैडामोन, इलायची, ठीक है ना, एंड जिंजर, अदरक के लिए भी ये फेमस है भाई। द फर्टाइल सोयल, इसका जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ जो ज़मीन है, एंड कूल क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो क्या है? कूल है, ठंडा है। मेक कुर्ग सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और कुर्ग को क्या बना देता है? एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छा बना देता है, ठीक है। देखो, टूरिज़्म एंड फार्मिंग, यहाँ पर क्या है? टूरिज़्म यानी कि पर्यटन यहाँ पर बहुत है, समझ गए ना। और यहाँ का जो खेती है, आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग देयर, और यहाँ के जो लोगों का मुख्य रोजगार का है साधन, वो क्या है? टूरिज़्म है ना, और क्या है? फार्मिंग है, समझ गए। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। देखो, इसके बाद हमारा 2 क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर ना 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, है ना, लेंचो को किस बात पे भरोसा था? व्हाट डिड ही डू, और वो क्या किया, है ना। अब देखो, और करके मैंने इसी क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन डाल दिया, क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है मेरे भाई, ठीक है ना, और आपको कम समय में ज़्यादा इनपुट लेना है, समझ गए ना। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, और लेंचो ने भगवान को पत्र, है ना, क्यों लिखा? तो दोनों का क्वेश्चन एक ही आंसर में हम निपटा दिए हैं, ठीक है। चलो अब आंसर को हम लोग देख लेते हैं। देखो मैं यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि
आपको याद करना है, समझ गए, और ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, इसीलिए समझे ना। लेंचो हैड कंप्लीट फेथ इन गॉड, लेंचो को भगवान पे पूरा भरोसा था। ही बिलीव्ड दैट गॉड कुड सी एवरीथिंग एंड हेल्प द पुअर पीपल, उसको इस बात पे भरोसा था कि भगवान सारी चीज़ देखते हैं और जो गरीब लोग हैं, है ना, जिनको मदद की ज़रूरत है, उनका क्या करते हैं, मदद करते हैं। When a hailstorm destroyed his entire crop, जब हेल स्टॉर्म यानी कि वहाँ पर जो ओले गिर रहे थे ना, उससे इसका जो फसल है ना डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्ट्रॉय यानी कि ख़त्म हो गया, समझ गया ना। लेंचो वॉज वेरी सैड बिकॉज ही हैड नो मनी एंड फूड, तब वो क्या हो गया, दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास खाना भी नहीं था और बाकी पैसा भी नहीं था। हाउएवर ही डिड नॉट लॉस होप, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, भरोसा, उम्मीद नहीं खोता है। लेंचो बिलीव्ड दैट गॉड वुड श्योरली हेल्प हिम इन हिज डिफिकल्ट टाइम, है ना, उसको इस बात पे पक्का भरोसा था कि भगवान इसकी मुसीबत के समय पे क्या बोलते हैं, मदद करेंगे, ठीक है ना, हेल्प करेंगे ही ज़रूर। सो ही डिसाइडेड टू राइट अ लेटर टू गॉड, इसलिए उसने डिसीजन लिया कि वो क्या करेगा, भगवान को पत्र लिखेगा। और इन हिज लेटर, अपने पत्र में, ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम 100 पैसोस, है ना, और अपने लेटर में, अपने पत्र में ये बोलता है, भगवान को बोलता है कि 100 पैसोस सेंड कीजिए, है ना, सो दैट ही कुड सॉ हिज फील्ड्स अगेन एंड सपोर्ट हिज फैमिली। देखो भाई, है ना, ये इतना ईमानदार है बेचारा, भगवान से पैसा इस बात के लिए ले रहा है कि वो फिर से क्या कर सके, फसल बो सके, ना कि बैठ बैठ के खाए, है कि नहीं, मेहनत करने का इरादा। तो इसी मेहनत के साथ आपको भी क्या करना है, भगवान सॉरी ये जो लेंचो है इसी की तरह आपको भी एग्जाम में फोड़ के आना है, बिल्कुल समझ गए ना। तो भगवान से ये क्या करता है, 100 पैसोस मांगता है, समझ गए। क्यों? क्योंकि ये जो अपना फसल है ना, सॉरी अपना जो फील्ड है उसको फिर से बो सके, ठीक है ना, और अपने जो फैमिली है उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है। लेंचो वेंट टू द पोस्ट ऑफिस, लेंचो पोस्ट ऑफिस में जाता है एंड पोस्टेड द लेटर ऑनेस्टली, और जो लेटर है उसको ईमानदारी के साथ पोस्ट कर देता है, विदाउट एनी डाउट, बिना कोई संदेह के, ठीक है, कोई डाउट नहीं करता है, पोस्ट कर देता है लेटर को। हिज स्ट्रॉन्ग फेथ शोज हिज सिंप्लिसिटी एंड इनोसेंस, और उसका जो पक्का इरादा है ना, वो इस बात को दिखाता है कि वो कितना सिंपल है भाई, है ना, और उसका सादगी दिखाता है, और उसका इनोसेंस मतलब कितना निर्दोष है ये, समझ गए, सोच करके देखो, मतलब किस तरह का इनोसेंस भाई इसके अंदर में है कि ये भगवान को लेटर लिख रहा है और ये होप, इस बात पे आस लगाए हुए है कि इसको पैसे भी मिलेंगे, समझ गए ना। चलो, तो इसके बाद वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन में हमने 2 क्वेश्चन को निपटाया, ठीक है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में आ देखो, अब हम लोग यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम, मंडेला का जो आज़ादी के प्रति भूख है ना, वो कैसे चेंज कर देता है हिज लाइफ, है ना, उसका लाइफ को कैसे चेंज कर देता है, समझ गए। नेल्सन मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज इज लाइफ कम्प्लीटली, नेल्सन मंडेला का जो भूख है आज़ादी के प्रति, वो इसका जो लाइफ है पूरी तरीके से चेंज कर देता है। इन द बिगिनिंग, शुरुआती दौर में ये क्या करता है, मंडेला वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, शुरुआती दिनों में मंडेला को आज़ादी किसके लिए चाहिए, सिर्फ इसको अपने आप के लिए चाहिए था, ठीक है। सच एज फ्रीडम टू स्टडी, अब अगर बात करेंगे किस तरह का आज़ादी, स्टडी करने का, पढ़ाई करने का, देखो, और अभी हम लोग के पास पढ़ाई करने का आज़ादी है भाई, है कि नहीं। वर्क, काम करने का, एंड लिव अ पीसफुल लाइफ, और एक शांतिपूर्ण जीवन जीने का, समझ गए। बट स्लोली, लेकिन धीरे धीरे इसको कैसा रियलाइजेशन होता है, हियर ही रियलाइज दैट हिज पीपल वर नॉट फ्री, और इसको ये मालूम हो पड़ता है कि ये तो आज़ाद है लेकिन इसके लोग आज़ाद नहीं हैं, समझ गए। दिस रियलाइजेशन मेड हिम फाइट नॉट ओनली फॉर हिज ओन फ्रीडम बट ऑल्सो फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल इन साउथ अफ्रीका, और ये जो मतलब इसको रियलाइजेशन हुआ है ना, इसको इस बात का फील हुआ
कि ये तो आज़ाद है लेकिन इसके लोग आज़ाद नहीं हैं। तब ये क्या करता है ना, ये सिर्फ अपने आज़ादी के लिए नहीं लड़ता है, ये पूरे साउथ अफ्रीका में जितने भी काले लोग हैं ना उनके आज़ादी के लिए लड़ता है। ही जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और ये अफ्रीका के नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन करता है एंड बिकेम अ लीडर फॉर द फ्रीडम मूवमेंट, और एक जाना माना क्या बन जाता है, लीडर, नेता बन जाता है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट का। यानी कि आज़ादी की जो लड़ाई हुआ, मूवमेंट हुआ, समझ गए, उसके लिए, समझ गए, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रगल, और इसके स्ट्रगल के लिए, है ना। ही वॉज अरेस्टेड, अब जब ये सब कर रहा था ना तो इसको अरेस्ट किया गया, है ना, इसको जेल में बंद किया गया, एंड स्पेंट मेनी ईयर्स इन प्रिजन, और प्रिजन, जेल में सालों ये रहा। His hunger for freedom turned him into a great leader who fought against injustice। देखो, इसका जो भूख है ना आज़ादी के प्रति, इसका जीवन को पूरी तरीके से चेंज कर दिया, इसको पूरी तरीके से चेंज कर दिया। किसमें? एक ग्रेट लीडर में, एक महान नेता में, ठीक है, जो किसके लिए, किसके अगेंस्ट, किसके विरोध में लड़ा? इनजस्टिस, जो अन्याय होता है, इनइक्वालिटी, है ना, असमानता, एंड रेसिज्म फॉर हिज पीपल। रेसिज्म मतलब देखते नहीं हो कि मतलब जातिवाद चलता है भाई, है कि नहीं, कि ये काला है, ये गोरा है। हमारे यहाँ पर भी अगर देखोगे, है ना, हमारे भारत में तो जातिवाद बहुत चलता है, उच्च जात का है, नीच जात का है, समझ गए ना। तो ये सब चीज़ के प्रति समझे। अब देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में, ठीक है। अब देखो चौथा नंबर का हमारा क्वेश्चन आ चुका है ना, और इस क्वेश्चन में क्या बोला है चलो देख लेते हैं, और बता दूं यही हमारा इस अध्याय का, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, व्हाट इज द लीजेंड ऑफ टी एज गिवन इन द चैप्टर। ये जो हमारा टी फ्रॉम आसाम है, समझ गए, नहीं, लीजेंड ऑफ क्या है, क्या था भाई, है ना, मैं भूल रहा हूँ, समझ गए ना, मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा हमको याद करने दो, ठीक है। देखो तो हाँ, ये टी फ्रॉम आसाम से है ना। देखो, व्हाट इज द लीजेंड ऑफ टी एज गिवन इन द चैप्टर। ये जो चैप्टर है इसमें चाय के बारे में क्या क्या, लीजेंड मतलब वो पौराणिक कथा वगैरह होता है ना, जिस क्या, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं भाई, लीजेंड का मतलब चाय के बारे में क्या क्या कहानियाँ हैं, ठीक है ना। इसका एग्जैक्ट हिंदी हमको आ नहीं रहा है, समझ गए, क्योंकि इंग्लिश के बाद हिंदी को ट्रांसलेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, समझ गए। खैर आप लोग समझ पाओगे ये सब बातों को, ठीक है। हम लोग इसमें आते हैं। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड, अरे क्या हो गया भाई, ये चल क्यों नहीं रहा है पेन। अकॉर्डिंग टू द लीजेंड गिवन इन द चैप्टर, जो लीजेंड दिया गया है इस चैप्टर में, ठीक है, टी फ्रॉम आसाम, टी फ्रॉम आसाम में, ठीक है ना। देखो क्या क्या है, और चाइनीज एम्परर, है ना, चाइना का एक एम्परर जिसको राजा बोलते हैं, डिस्कवर्ड टी बाय एंशियंट, है ना, एक्सीडेंट, है ना। जो चाय है ना, चाइना का जो एम्परर है उसको, वो उसने क्या किया, टी को खोजा, है ना, एक एक्सीडेंट के चलते। एक्सीडेंट मतलब यहाँ पर वो टक्कर मार दिया, वो नहीं, है ना, मतलब ऐसे ही हो गया तुक्के से। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज बॉइलिंग वाटर अंडर अ ट्री, है ना, एक ट्री के अंडर में क्या कर रहा था, ये बॉईल कर रहा था, कुछ वहाँ पर बोल लो क्या बोलते हैं, पानी को बॉईल कर रहा था, यानी उबाल रहा था, आ गया वर्ड, उबाल रहा था। सम लीव्स फ्रॉम द ट्री फेल इनटू द बॉइलिंग वाटर, और जो पानी उबाल रहा था, है ना, उसमें उस पेड़ के कुछ पत्ते गिर गए। द वाटर चेंज इट्स कलर एंड गैव आउट अ प्लीजेंट स्मेल, और वो जो पानी है ना उसने अपना कलर को चेंज कर दिया, और उससे क्या होता है ना, एक बहुत अच्छा महक आया। द एम्पेयर टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट इज रिफ्रेशिंग, है ना। अब उस एम्पेयर ने, उस सम्राट ने, उस राजा ने क्या किया कि इसको ना टेस्ट किया, समझ गए ना, और बहुत रिफ्रेशिंग लगा भाई उसको, है ना, यानी कि उसको बहुत अच्छा फील हुआ, है ना। जो रिफ्रेश जैसे आप करते होंगे फ़ोन को तो उसके बाद पूरा अच्छा चलता है, तो उसी तरह इसका रिफ्रेश हो गया, है ना, बोलते हैं ना सेंटर फ्रेश खाने के बाद रिफ्रेश हो जाएगा। खैर, दस
टी वॉज डिस्कवर्ड, इसी तरीके से टी को डिस्कवर किया गया, है ना। अब देखो ये तो एक वो कहानी था, अब दूसरा क्या था। अनदर लीजेंड सेज दैट एन इंसिडेंट बुद्धिस्ट मॉन्क कट ऑफ हिज आईलिड टू अवॉइड स्लीप, है ना। एक दूसरा इंसिडेंट क्या है कि एक बुद्धिस्ट मॉन्क था, है ना। मॉन्क जिसको बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, एक साधु टाइप का होता है भाई, है ना। उसने क्या किया ना, अपना आईलिड, है ना, जैसे आंख बंद करता है ना पलक, उसको क्या किया, काट लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको नींद ना आ जाए वाइल मेडिटेटिंग, जब वो साधना करेगा, मेडिटेट करेगा, तब इसको क्या आए, नींद ना आए। फ्रॉम द प्लेस वेर इज आईलिड्स फेल, और जहाँ जहाँ इसका आईलिड गिरा, टी प्लांट्स ग्रू, है ना। और जहाँ जहाँ इसका वो आईलिड गिरा, उससे ही टी प्लांट ग्रो हुआ। दीज स्टोरीज मेक द ओरिजिन ऑफ टी इंटरेस्टिंग, है ना। और ये जो कहानियाँ हैं, दोनों कहानियाँ, इससे जो टी का ओरिजिन है ना, उसको इंटरेस्टिंग बना देता है। एंड सो हाउ टी बिकम अ पॉपुलर ड्रिंक, है ना। और इससे ये दिखता है कि जो टी है वो पॉपुलर, यानी कि फेमस कैसे हुआ, है ना। फेमस ड्रिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया में एक पॉपुलर ड्रिंक के रूप में पिया जाता है, खास करके इंडिया में, है ना। सुबह दोपहर शाम रात, है ना। आदमी तो बिना मुंह धुल्ले पीता है भाई इस चीज़ को, समझ गए। कहीं भी खाना में कहीं पे भी चले जाओ, शादी में जा रहे हो चाय पी लो, मरियल में जाओगे चाय पी लो, छठियार में जाओगे चाय पी लो, है ना। किसी का लड़का देखने आ रहा है चाय पी लो, लड़की देखने आ रही है चाय पी लो, है कि नहीं। और किसी से मिलने जा रहे हो चाय पी लो, बकलोलिया से मिलने जाओगे चाय पी लो, बकलोलुआ से मिलने जाओगे चाय पी लो, है कि नहीं। तो खैर, है ना, हम लोगों ने यहाँ पर सारा चीज़ को कंप्लीट कर लिया। 5 मार्क्स आपका कंप्लीट हो गया है। जितना क्वेश्चन बताएं उसको कंप्लीट करके रख लेना, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें अब 3 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम लोग राइटिंग सेक्शन में लेटर वगैरह में आ जाएंगे। और बहुत सारे बच्चों का क्या डिमांड था कि सर ट्रांसफॉर्मेशन बताइए, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन बता देंगे, उसमें रिमूव टू आता है, समझ गए। सेंटेंस को असर्टिव इंट्रोगेटिव ऐसे चेंज करना होगा, वो सब बता देंगे। नरेशन बता देंगे, वॉइस बता देंगे, सारा चीज़ बता देंगे भाई, है ना। और मॉडल्स वगैरह जितना भी प्रैक्टिस कराना होगा, सारा का सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बशर्ते आपको क्या करना है, अभी जो आपका ग्रुप में नोट्स वगैरह जो भी सेंड हुआ है, ठीक है, उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, समझ गए ना। और एक बात बोलूँगा भाई, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ भी नहीं होता है। जब तक आप याद करोगे, है ना, जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। और अगर ये नोट्स चाहिए आपको, है ना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, आप क्या करो, 9835208271, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है, ठीक है ना। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए। 9835208271, नितेश कुमार, है ना, मेरा नाम है नितेश, समझ गए ना। आप इसमें हमको क्या करो, मैसेज करो, और मैं आपको ये नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। और जिसको जिसको ग्रुप में ऐड होना है, नए बच्चे हो, ठीक है ना, मैसेज करो आपका नाम के साथ, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, और वहाँ पर सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और बता दें एक बात कि जितना भी सब्जेक्ट है आपका, है ना, 2 सेट करके हमने बताया हुआ है, ओनली सेट 1 और सेट 2, ठीक है। मॉडल सेट कुछ नहीं करना है, समझ गए। कोई इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, बस 2 सेट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम में होगा। और अगर आप इन 2 सेट को कर लेते हैं ना, आप फोड़ दोगे भाई, है ना। एग्जाम में इसी 2 सेट से आ जाएगा, समझ गए ना। तो आपको इसको बिल्कुल करना ही करना है, समझ गए इतना बात। चलो मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा इसको खिंचना नहीं चाहते हैं। चलो टाटा बाय बाय, ठीक है, फिर मिलेंगे।